हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी खबरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द डेविल्स बैकबोन मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें देखने को मिलता है एक मैरिड कपल कैसरस और कार्मेन एक छोटा सा ऑर्फनेज चलाते हैं स्पेन में सिविल वॉर के समय से। और इस कपल को ऑर्फनेज चलाने में मदद करते हैं जसिंतो और टीचर कोंचिता, जिसका जसिंतो के साथ अफेयर है। कैसेरेस और कार्मेन का रिपब्लिकन लॉयलिस्ट्स के साथ कनेक्शन है और उन्होंने सोने का एक बड़ा खजाना यहाँ पर छुपा कर रखा है। फ्रांसिस्को फ्रैंको के ग्रुप ने इस ऑर्फनेज पर हमला भी किया था और एक बॉम्ब भी हमें ऑर्फनेज के पीछे वाले हिस्से में देखने को मिलता है। एक दिन कार्लोस नाम का एक लड़का यहाँ पर आता है आयाला और डोमिनिगुएस के साथ। आयाला और डोमिनिगुएस भी रिपब्लिकन है। ये दोनों कैसरस और कार्मेन से कहते हैं कार्लोस के पिता देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो चुके हैं। कैसरस और कार्मेन कार्लोस को यहाँ पर रहने को कहते हैं। कार्लोस यहाँ आने के बाद जेमी नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती करता है, पर जेमी के बारे में सब कहते हैं वो बाकी बच्चों पर काफ़ी टॉर्चर करता है। कार्लोस को यहाँ पर एक बच्चे की परछाई देखने को मिलती है और सुनने में आता है शैंटी नाम का एक बच्चा ऑर्फनेज से गायब हो गया था जिस दिन ये बॉम्ब गिरा था। कार्लोस उसके ही उम्र के दो लड़के गाल्वेज और आउल के साथ दोस्ती करता है और अपने खिलौने कॉमिक्स बुक शेयर करने लगता है। ऑर्फनेज में पहली रात को जेमी कार्लोस से कहता है उसे किचन से पानी ले आना होगा। वो राज़ी हो जाता है, पर जेमी को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। जब वो लोग किचन की ओर जा रहे होते हैं तब जेमी कहता है बॉम्ब शायद अभी भी एक्टिव है क्योंकि उसे बॉम्ब की टिक टिक आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। किचन तक वो पहुंच जाते हैं, पर जेमी पीछे से भाग जाता है कार्लोस को अकेले छोड़ के। कार्लोस को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो उससे कह रहा है तुम में से बहुत सारे लोग मारे जाओगे। कार्लोस डर जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है, पर जसिंतो उसे पकड़ लेता है। सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान कैसरस कार्लोस से पूछता है किसने उसे कल रात बाहर जाने के लिए डेयर दिया था, पर कार्लोस जेमी का नाम नहीं बताता है और सारा दोष खुद के ऊपर ले लेता है। इस वजह से जेमी कार्लोस पर विश्वास करने लगता है। जसिंतो बचपन से ही इस ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और तहे दिल से वो इस ऑर्फनेज को हेट करता है। वो इस प्रॉपर्टी में उसकी फियोंसे कोंचिता के साथ काम करता है, पर कार्मेन के साथ उसका अफेयर है। जसिंतो को खजाने के बारे में पता है। एक दिन रात में कार्मेन जब सो रही होती है तो जसिंतो उससे चाबी ले लेता है और खजाना ढूंढने निकल पड़ता है। इस दौरान ऑर्फनेज के बच्चे कार्लोस को यहाँ के भूत के बारे में बताते हैं जो रात को घूमता रहता। इस बच्चे का नाम था शांति, जो कुछ ही दिन पहले ऑर्फनेज में आया था और वो जेमी का दोस्त। यहाँ के बच्चों को लगता है ये शांति का ही भूत है जो रात को घूमता रहता है और अजीबोगरीब आवाज़ें करता रहता है। कार्लोस सोचता है वो अकेले ही इस भूत को ढूंढ लेगा। कार्लोस रात को निकलता है और एक सफ़ेद रंग के बच्चे को देखता है जिसके सर के ऊपरी हिस्से से खून बह रहा होता है। कार्लोस ये देख के डर जाता है और बिल्डिंग में वापस आता है और ये भूत उसका पीछा करने लगता है। कार्लोस डर के मारे एक कपड़े के बक्से में छुप जाता है। बाद में कार्लोस जब जेमी का ड्राइंग बुक देख रहा होता है तो उसे वहाँ पर शांति का एक ड्राइंग दिखाई पड़ता है, जिससे उसे शक होता है जेमी को शायद इस बारे में बाकी बच्चों से ज़्यादा ही पता है। डॉक्टर कसरस को पता चलता है आयला को नेशनलिस्ट ने पकड़ लिया है और उन्हें डर लगता है आयला के साथ
टॉर्चर किया जाएगा और वो जल्द ही खजाने के बारे में उन्हें बता देगी। इसलिए वो कारमेन से कहते हैं उन्हें जल्द ही बच्चों को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। जसिंतो ये सुन लेता है और कारमेन से खजाने के बारे में पूछने लगता है और उनके अफेयर के बारे में सबको बता देता है। कसरस ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और बंदूक लेके जसिंतो की ओर तानता है और उसे वहाँ से धक्के मार के निकाल देता है। कोंचिता बाद में देखती है जसिंतो किचन के चारों ओर गैसोलीन छिड़क रहा है और यहाँ पर और भी गैसोलीन से भरे हुए कैन से वो यहाँ आग लगाने की कोशिश करता है। कोंचिता ये देख के डर जाती है और उसके हाथ पर गोली चला देती है। जसिंतो अपनी जली हुई सिगरेट फेंक देता है जिससे आग चारों ओर फैल जाता है। कोंचिता कारमेन और कसरस को इत्तला करने जाती है पर किचन में एक भयंकर विस्फोट होता है और बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। कसरस को बुरी तरह से चोट लगता है और वो कारमेन को ढूंढ निकालता है पर कारमेन मारी जा चुकी थी। शांति ने पहले ही उनसे कहा था कि बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे। ऑर्फनेज के बाकी बचे हुए बच्चे और कसरस जसिंतो के वहाँ पर वापस आने के लिए इंतज़ार करता है। इसी दिन जेमी कार्लोस को शांति के बारे में बताता है। जेमी और शांति बाहर निकले थे और वो देखते हैं जसिंतो सोने से भरी हुई बक्से को खोलने की कोशिश कर रहा था। जेमी वहाँ से भाग जाता है पर जसिंतो शांति को पकड़ लेता है और गुस्से में आके उसका सर दीवार पर पटक देता है जिससे शांति के सिर से खून निकलने लगता है और वो शॉक में चला जाता है। जसिंतो डर जाता है और शांति को रस्सी से बांध के पत्थरों के साथ तालाब में फेंक देता है। जब चारों ओर सन्नाटा हो जाता है तब जेमी तालाब की ओर जाता है और तभी उससे कुछ ही दूर पर ये बॉम्ब गिरता है। जेमी कहता है वो अब जसिंतो से नहीं डरता है और अगर जसिंतो यहाँ पर वापस आया तो वो उसे मार ही देगा। कोंचिता बच जाती है और पास के शहर से मदद मांगने जाती है। तब वो जसिंतो और उसके दो दोस्त से मिलती है और वो कहते हैं वो खजाना ढूंढने के लिए वापस जा रहे हैं ऑर्फनेज में। जसिंतो उससे माफ़ी मांगने को कहता है उस पर गोली चलाने के लिए पर कोंचिता उसकी इंसल्ट करती है और जसिंतो इससे गुस्सा हो जाता है और उसे चाकू से मार देता है। कार्लोस और एक बार शांति के भूत से मिलता है और उसकी कहानी सुनने के बाद वो अब उससे नहीं डरता है। शांति का भूत कार्लोस से जसिंतो को उसके पास ले जाने के लिए मांग करता है। डॉक्टर कसरस मारे जाते हैं पर वो अभी भी गन हाथ में लेके बैठे थे। जसिंतो उसके साथियों के साथ ऑर्फनेज पहुंचता है और बच्चों को घर में बंदी कर देता है पर जसिंतो के दोस्त हताश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जसिंतो को जल्द ही कैरमैन के नकली पैर में सोना मिल जाता है। बच्चों को पता है सोना मिलने के बाद जसिंतो उन्हें मार देगा पर जिमी उनसे लड़ने के लिए कहता है क्योंकि जसिंतो अकेला है। सारे बच्चे टूटे हुए कांच के बोतल और कुछ नुकीले डंडों को लेके घर से भाग जाते हैं कसरस के भूत के सहारे और ये बच्चे जसिंतो पर अटैक करते हैं और उसे तालाब में फेंक देते हैं जहां उसने सैंटी को फेंका था। जसिंतो भागने की कोशिश करता है पर सैंटी का भूत वहां पर आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब बच्चे ऑर्फनेज से शहर की ओर जा रहे होते हैं तब डॉक्टर कैसरस का भूत उन्हें दरवाजे से ही देख रहा होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए अलविदा।